कांवड़ सेवा समिति द्वारा 10 जुलाई से 23 जुलाई तक देवभूमि हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर जाने वाले शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा में समर्पित कांवड़ियों को भोजन, दूध, फल, जूस, पीने का पानी आदि सेवा समिति की ओर से शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा में समर्पित समिति के संयोजक मनोज त्यागी, SKK न्यूज और मुख्य सहयोगी आशीष त्यागी, शिव बचन त्यागी, राजीव त्यागी, गौरव त्यागी, विजेंद्र त्यागी, कपिल राणा, प्रवीण पुंडीर, डॉक्टर जितेंद्र पुंडीर, डॉक्टर DK जैन, प्रमोद शाही, चरण सिंह वैद्य जी, राजकुमार यादव, गौतम आदि सभी के सहयोग से कार्य सफल रहा। कांवड़ सेवा समिति के संयोजक मनोज त्यागी ने सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया और सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना बाबा भोलेनाथ से की। बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खुसरूपुर नगर परिषद में आने वाला समना पार चौराहा, जो स्थानीय बाजार और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग है, वर्षों से जर्जर हालत में है। सड़क की दुर्दशा इतनी अधिक है कि आम नागरिकों, मरीजों, स्कूल कॉलेज जाने आने वाले बच्चों, राहगीरों को आवागमन में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के बीचों बीच जगह जगह बने गहरे गड्ढों में बारिश का पानी भर जाता है, जिससे कीचड़ और जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हल्की बारिश के बाद भी स्थिति नारकीय हो जाती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार लोग फिसलकर गड्ढों में गिरकर घायल हो चुके हैं। वहीं धूप के दिनों में धूल भरी हवा यात्री को परेशान करती है। मरीजों को अस्पताल लाना जाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। बच्चों को स्कूल जाने से रोकना पड़ता है। जल जमाव और गंदगी के कारण सड़क किनारे बसे कई परिवार नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि इस सड़क की मरम्मत को लेकर कई बार जनप्रतिनिधि से गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं सरकार द्वारा सड़कों के विकास को लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं, मगर खुसरूपुर क्षेत्र विकास के नाम पर अभी भी शून्य बना हुआ है। अब जनता बस यही मांग कर रही है कि जल्द से जल्द इस सड़क की मरम्मत कराकर उसे राहत दी जाए। प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर ब्रिज किशोर होम्योपैथ डिग्री कॉलेज में होम्योपैथ के जनक सर हैनीमैन की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति के महत्व पर प्रकाश डाला। मंत्री ने कहा कि डॉक्टर हैनीमैन मूल रूप से एलोपैथिक डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने होम्योपैथ की खोज की, जो भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति बन चुकी है। यह दवा सस्ती, सुरक्षित और प्रभावी होती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में आयुष मंत्रालय का गठन किया, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथ,
यूनानी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 19 राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से 9 कॉलेज होम्योपैथिक के हैं। इसके अतिरिक्त वाराणसी में एक नया मेडिकल कॉलेज खोला गया है। अयोध्या में पहले से ही एक होम्योपैथिक महाविद्यालय है और अब राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन शीघ्र ही किया जाएगा। सावन माह के अवसर पर मंत्री ने कहा कि यह समय अध्यात्म का है। भगवान राम हमारी आस्था के केंद्र हैं और अयोध्या का महत्व इस माह में और बढ़ जाता है। होम्योपैथ के जनक सर हैनीमैन, जिनको कहते हैं सैमुअल हैनीमैन, आज उन्हीं की प्रतिमा का अनावरण इस कॉलेज परिसर में किया गया। निश्चित ही जिस विधा के पैथी जो जनक हों, जो उनके आराध्य हों, उनकी प्रतिमा मिल आज यहाँ लगने के बाद से परिसर में होम्योपैथ से जुड़े हर उस व्यक्ति को कहीं न कहीं से प्रेरणा मिलेगी। उनको जब वो प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे, उनके जीवन से कुछ सीखने का संकल्प लेंगे। एक गरीब परिवार में पैदा होकर एलोपैथ का डॉक्टर बनना और फिर एक नई पैथी को जन्म देना, जर्मनी जैसे देश में जन्मने के बाद भारत का गौरव है कि आज उनकी पैथी होम्योपैथ 270 वर्षों के सफ़र में भारत में सर्वाधिक फल फूल रही है। संख्या के लिहाज से सर्वाधिक डॉक्टर हमारे होम्योपैथ के होते हैं। तो ये इस पैथी का कहीं न कहीं से जन जन से लगाव है, झुकाव है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी उत्तर प्रदेश में एक नया होम्योपैथ का कॉलेज, 8 राजकीय मेडिकल कॉलेज पहले से थे, नया मेडिकल कॉलेज दिया है बनारस को। चूँकि अयोध्या में पहले से होम्योपैथ का कॉलेज था, तो एक नया आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज वो बन के तैयार है, जल्द उद्घाटित होने जा रहा है। तो चूँकि यह परिसर शहर में बना है, पहले से बना, थोड़ा समय का अभाव है, तो यहाँ जगह की तलाश यहाँ के जिला प्रशासन से मांगी गई है। जगह मिलते ही नए छात्रावासों का निर्माण होगा। इसको फिर मास्टर डिग्री के लिए, मास्टर कोर्सेज के लिए इस परिसर को हम लोग और उच्चीकृत करेंगे। मोदी जी का तो सपना है वो इस सनातन की जितनी विधाएं हैं, अतीत की, पुराने दौर की, सबको एक जगह कर दिया। उन्होंने आयुष का मंत्रालय बना दिया। उसी को योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश में बढ़ावा दे रहे हैं। और जिस तरीके से समाज का झुकाव बढ़ा है, लगाव बढ़ा है, ये आपसे भी छिपा नहीं है कि लोगों ने बड़े सहज मन से इन अतीत की, जिसमें भारत हजारों साल जिंदा रहा हो, उस पैथी को लोगों ने फिर से अपनाना शुरू कर दिया है। लोगों के दिल में जगह बन चुकी है। सर, जो जिला के अस्पताल होते हैं, उन अस्पतालों में चूँकि पहले से उनके पास आयुर्वेद और होम्योपैथ के चिकित्सक होते हैं, उन दवाओं का इंतज़ाम करना उस विधा स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी है। जब से आयुष मंत्रालय अलग हो गया, अब हमारे अस्पतालों में पूरे प्रदेश में आप पता कर सकते हैं कि होम्योपैथ की दवाओं की कोई कमी नहीं है, कहीं भी न दवाओं की कमी है। आज होम्योपैथ धीरे धीरे शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में, डॉक्टरों की नियुक्ति के मामले में, फार्मासिस्ट की नियुक्ति के मामले में बहुत कम दिनों में ही आत्मनिर्भर। अयोध्या जिला के बीकापुर तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा सोनखरी में जमीन को लेकर उपजे एक विवाद को स्थानीय प्रशासन की सूझबूझ और तत्परता से समय रहते शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया गया। मामला ग्राम सभा सोनखरी निवासी और पूर्व प्रधान प्रतिनिधि महमूद अहमद पुत्र एहसान उल्लाह से जुड़ा है, जो अपनी खरीदी हुई जमीन पर बाउंड्री वाल का निर्माण करा रहे थे। इस दौरान पड़ोसी द्वारा जमीन का दावा ठोकते हुए निर्माण कार्य पर आपत्ति जताई गई और महमूद अहमद के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मौके पर राजस्व विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस पहुंची। लेखपाल द्वारा की गई पैमाइश और दस्तावेजों के बीच यह स्पष्ट हुआ कि विवादित जमीन महमूद अहमद के ही नाम पर है। प्रशासन ने शिकायत को निराधार घोषित करते हुए महमूद अहमद को निर्माण कार्य जारी रखने की अनुमति दे दी। इस निष्पक्ष कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने सराहना की। महमूद अहमद ने प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि अगर समय रहते प्रशासन नहीं पहुंचता तो यह विवाद और गहरा हो सकता था। राजस्व विभाग और पुलिस की निष्पक्ष कार्यशैली के कारण मामला जल्द सुलझ गया, जो काबिले तारीफ है। गौरतलब है कि गांव की भूमि विवाद अब आम समस्या बनते जा रहे हैं, लेकिन यदि प्रशासन इसी तरह से तत्पर और निष्पक्षता से कार्य करे तो ऐसे विवादों को शुरुआत में ही समाप्त किया जा सकता है और गांव में शांति और सौहार्द बनाया जा सकता है। अगर बेनामी में बनाया तो सही है, अगर बेनामी में नहीं बनाया है तो गलत है। क्या लगता है? अब उसके बारे में नहीं बता सकते क्या लगता है। ना हमने नापने में, ना हम जोखने में से ये सुना है कि इन्होंने बैनामा दिया है। क्या लगा आपका?
शुक्रुल्लाह। निवासी हूँ, मोतीलाल मेरा नाम है। क्या मामला? ये मामला मतलब अभी एक हफ्ते 10 दिन पहले इन्होंने निर्माण कराना चालू किया, तो इनके जो साइड में विपक्षी हैं उन्होंने दरवाज़ा खोल रखा था, तो उस पर उसने विरोध किया कि इधर मेरा दरवाज़ा है, आप जगह देकर, तो जो ज़मीन खरीदी गई है वो अपने में क्यों देगा जगह। तो इसलिए इन्होंने लड़ाई झगड़ा न करते हुए मतलब प्रशासन और राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन को बुलाया कि शांति व्यवस्था रहे, हमको ज़मीन नाप के हमें दे दिया जाए, और वही प्रशासन ने किया। तो प्रशासन के सामने इन्होंने अपना निर्माण सही करवा दिया। हाँ, दिक्कत हो रही है ये तो। क्या नाम आपका? जी, मोतीलाल। गांव का मामला है ये। एक हमारी ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा था, तो हमने उस पर एक प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी महोदय को दिया। उन्होंने हमारी ज़मीन का सीमांकन करवाया और हम उस पर निर्माण कर रहे थे। वो निर्माण में बाधा डालते रहे बार बार। उसके बाद प्रशासन को अंकित किया गया था शांति व्यवस्था के लिए। प्रशासन यहाँ पे आया, मौजूद रहा, हमारा निर्माण हो रहा था, प्रशासन अपना चला गया ये कह के कि आप निर्माण में कोई बाधा नहीं उत्पन्न करेंगे। प्रशासन की कोई इसमें कोई परेशानी नहीं थी, न प्रशासन का कोई आरोप इस पर लगता है, क्योंकि प्रशासन को उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेशित किया गया था 10/7/2025 को। तो इसी आशय पे, और ये हमारा जो है खतौनी घर बना हुआ है, खतौनी आबादी की उसमें कोई भी भूमि नहीं है। अच्छा, कई कुछ लोग थे जो उसको चढ़ा बढ़ा के बताए कि ये आपकी जो है इनकी खतौनी नहीं, वो आबादी की ज़मीन है। हमारी खतौनी की ज़मीन को षड्यंत्र रच के आबादी की ज़मीन बता के विवाद उत्पन्न कराए हैं 2023 में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग इस पर विरोध करते रहे या आरोप लगाते रहे, आरोप निराधार था। हमको प्रशासन ने पे पूरी उम्मीद थी, प्रशासन ने सही काम किया, सीमांकन कराया, ज़मीन पैमाइश होने के बाद ही काम हुआ है। देखिए, उनको आदेश उप शासन के आदेश का पालन करेंगे, वो किसी के कहने पे या किसी के दबाव में प्रशासन काम नहीं करता है। अपना नाम? महमूद अहमद।